Hello bachon, let's read the question. The question is, some chemical elements are required in large amount by the plant for their proper growth. These inorganic elements are called macronutrients. Which of the following elements do not come under the category of macronutrient? एक में है फॉस्फोरस, दूसरे में है मैग्नीज, तीसरे में है मैग्नीशियम एंड चौथे में है आयरन. ए में है बोथ 1 and 2, बी में है ओनली 2, सी में है बोथ 2 and 4 एंड डी में है 2 and 3. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा प्लांट न्यूट्रिएंट्स. प्लांट तो अगर हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है ये मेनली दो तरह के न्यूट्रिएंट में डिवाइडेड होते हैं. एक को कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट. दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में इनकी जरूरत होती है. और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनको स्मॉल अमाउंट में जिनकी जरूरत होती है, विथ स्मॉल अमाउंट. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं इनमें कौन कौन से आ जाएंगे. इनमें जैसे आपका आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. वहीं अगर हम बात करें बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे आपका आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पहला क्या दिया है? फॉस्फोरस. फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट. मैक्रोन्यूट्रिएंट. और फॉस्फोरस प्लांट एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस. दूसरा है आपका मैग्नीज, यानी Mn. तो मैग्नीज क्या है? ये है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रो न्यूट्रिएंट. और इसको Mn+2 आयन के फॉर्म में जो है प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. ये मेनली इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. इसके बाद है आपका मैग्नीशियम यानी Mg. तो मैग्नीशियम क्या है? ये हो गया आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट. मैक्रो न्यूट्रिएंट. और आपका जो मैग्नीशियम होता है ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ Mg+2. और ये जनरली एंजाइम को एक्टिवेट करता है. किसके एंजाइम को? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम होते हैं उसको ये एक्टिवेट करने में इन्वॉल्व रहता है. इसके अलावा अगर हम बात करें आयरन की, तो आपका ये जो आयरन है ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है. माइक्रो न्यूट्रिएंट. और ये जो आयरन है बच्चों इसको प्लांट ऑब्टेन करता है इन द फॉर्म ऑफ Fe3+ आयन. ये जनरली लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट के कंपेयर में. भले कि ये खुद ही माइक्रोन्यूट्रिएंट है लेकिन फिर भी ये दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट के कंपेयर में ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट होता है प्रोटीन का जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व है. जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व पैराडॉक्सिन या साइटोक्रोम जो है उसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट कम अंडर, कौन नहीं आता मैक्रो न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में. तो Mn यानी मैग्नीज एंड आयरन यानी 2 and 4 ये दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 2 and 4. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.